अरे कहाँ मर गई? गेट खोल। जी आ रही हूँ। अरे जल्दी गेट खोल। हट रास्ते से। आज फिर पी के आए हैं क्या आप? तेरे को क्या करना? तेरे को 2 वक्त की रोटी खाने को पीने को मिल रही है ना। अगर ऐसे ही पीते रहोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे दिमाग खराब मत कर। तू आजकल बहुत बोल रही है। तेरे को तेरी औकात बतानी पड़ेगी। धीरे बोलिए, बच्चे सो रहे हैं। बाल छोड़िए मेरे, बाल छोड़िए। अगले दिन एक तो काम भी है, पिटो भी और बच्चों को भी दरवाजा संभालो। खोल। आई। अरे जल्दी दरवाजा खोल। ये कौन है? अरे तू हट यहाँ से। रुको रुको, पहले बताओ कौन है ये? अरे आज हमने शादी कर ली है। ये मेरी बीवी है और अब से ये यहीं रहेगी। तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, मेरे होते हुए दूसरी बीवी कैसे ला सकते हो? अरे मर्द लोग कितनी भी शादी कर सकते हैं। तू चुप रह। हे राम, इसने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। बस बहुत हुआ, अब मैं ये सब नहीं सहूंगी। अब मैं तलाक लेकर रहूंगी। राम राम साहब। बताओ क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? साहब मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं साहब, और हमारा 2 साल का बच्चा है। मेरा मर्द रोज रात को दारू पीकर आता है साहब और मारता है। कल तो हद ही हो गई थी साहब, दूसरी शादी करके घर को एक दूसरी औरत ले आया। मुझे तलाक चाहिए साहब। देखो मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हारे पति की इज्जत से ही तुम्हारी इज्जत है, और घर की बात घर पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी हमारे देश में महिलाओं को तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं। साहब नहीं, मदद कीजिए साहब। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। साहब साहब साहब। बाबूजी क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, ये तो बुढ़ापे का असर है। बाबूजी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। अरे बहन भाग क्यों रही है? मैं बाबूजी के लिए पानी लेने जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है। अरे बाबूजी को क्या हुआ? अरे अरे चलो चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं बेटा, अब शरीर साथ नहीं देता। बुढ़ापे का असर है, अब तो मरने की उम्र आ गई बेटा। बाबूजी ऐसे मरने की बात मत कीजिए। क्या करूं बेटा, वैसे भी कल किसने ही देखा है। बेटा सोच रहा हूँ कि मरने से पहले सारी जमीन जायदाद तुम दोनों भाइयों के नाम करता जाता। बेटा रमेश वो कुएं वाला खेत तू रख लेना, और राजेश नहर के बगल वाला खेत तू रख लेना बेटा। पर बाबूजी 2 क्यों 3 हिस्से होने चाहिए ना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। हाँ बाबूजी दीदी सही बोल रही है। अरे क्या सही बोल रही है? अगर इतना ही प्यार आ रहा है अपनी दीदी पर तो अपने हिस्से की दे दे। मैं तो फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अरे बेटा लड़ते क्यों हो तुम लोग? और बिटिया तू क्यों लड़ती है? बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, और रही बात धन और दौलत की तो वो तो तू अपने ससुराल से ले ही लेगी। हिंदू कोड बिल, इसे पास करने के लिए उन्होंने 3 साल तक संघर्ष किया। हिंदू कोड बिल 1950 के दशक में भारत में पारित किए गए कानूनों की एक श्रृंखला थी। यह कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पर लागू हुआ। इस बिल ने महिलाओं को बहुत बहुमूल्य अधिकार दिए, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम ने बहुविवाह पर रोक लगाई और तलाक का अधिकार प्रदान किया, जिससे महिलाओं को अधिक आज़ादी मिली। और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने बेटियों को बेटों के समान पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया, जो पुरुष केंद्रित परंपराओं से एक बड़ा बदलाव था। अरे बिटिया कैसी है तू? मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हो?
बस बेटा भगवान की कृपा है, सब ठीक है। बच्चा तो बड़ा प्यारा है, कितने दिन का हो गया है? अरे काका, बच्चा तो अभी 15 दिन का ही है। अरे बहन, इतना छोटा बच्चा लेकर काम पर क्यों आई हूँ? घर में कोई दिक्कत है क्या? हाँ भैया, घर में थोड़े पैसों की तंगी चल रही है। पर बहन, बच्चा तो बहुत छोटा मालूम होता है। एक बार जाकर साहब से पूछ लो, क्या पता आपको छुट्टी दे दें। राम राम साहेब। आओ आओ, बताओ क्या हुआ? साहेब, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी। अच्छा, तुम्हें छुट्टी चाहिए? जी साहेब। अच्छा, तो कितने दिन की छुट्टी चाहिए? साहेब, छुट्टी तो 10-15 दिन की मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती साहेब। ठीक है, ले लो छुट्टी। साहेब थोड़ा? अब और क्या? साहेब थोड़ा खर्चा पानी पैसे मिल जाते तो। देखो, छुट्टी चाहिए तो वो तो मैं दे सकता हूँ, पैसे की कोई उम्मीद मत करो। पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? साहेब थोड़ा। अब जाओ यहाँ से, मेरे खाने का समय हो गया। अरे काका, समय क्या हो गया है? साहिब, शाम के 7 बज गए हैं। चलो, आज का काम तो हो गया है, साहब से मिल लेते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। चलो। राम राम साहब। हाँ, बताओ क्या हुआ? साहब, घर जाने का समय हो गया है साहब, वेतन मिल जाता तो। अच्छा, तो अब तुम सबको घर जाना है, और ये जो काम पड़ा हुआ है ये क्या मैं करूँगा? वापस जाओ और काम करो, अभी किसी के घर जाने का समय नहीं हुआ। जी साहब। अरे काका, समय कितना हो गया? साहिब, रात के 11 बज गए हैं। अरे भोला राम, मैं क्या कह रहा था कि ये लो तुम्हारा आज का वेतन, और अब तुम लोग जा सकते हो। पर साहेब पैसे थोड़े कम नहीं है साहेब, आज पूरे दिन से काम कर रहे हैं साहेब। अरे हमारे यहाँ वेतन घड़ी की सुई देखकर नहीं, काम देखकर दिया जाता है, और जिस हिसाब से तुम लोगों ने आज काम किया है उस हिसाब से इतना ही वेतन बनता है। लेकिन साहब, ये तो अत्याचार है। ये कोई अत्याचार नहीं, पैसे चाहिए तो रखो वरना निकल जाओ। और अगर जमाना आ गया। श्रम कल्याण और अधिकार संविधान से परे 1942 से 1946 के दौरान वायसराय के काउंसिल में श्रम विभाग के प्रमुख के रूप में उन्होंने मुख्य श्रम सुधार पेश किए, जैसे कार्य के घंटे 12 घंटे से कम करके 8 घंटे किए गए और मातृत्व लाभ तथा न्यूनतम वेतन जैसी सुविधाएं दी गईं। बड़ी गर्मी है यार। अरे लाला राम। हाँ साहब। मैं कह रहा था कि आज बड़ी गर्मी है यार, चलो जरा पानी वानी पी लेते हैं। गर्मी तो बहुत है, काफी धूप निकल रही है, चलो चलते हैं। ठीक है। अरे भाई, बड़ा भयंकर गला सूख रहा है, जरा मालिक से पूछ के थोड़ा पानी पी ले। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। राम राम मालिक। मालिक, वो सुबह से काम कर रहे हैं मालिक, थोड़ा पानी पी लें। हाँ, दिख तो रहा है कि आज कुछ काम हुआ है। एक काम करो, तुम लोग जरा आराम कर लो और जरा पानी वानी पी के आ जाओ। जी मालिक, धन्यवाद। धन्यवाद मालिक। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है? साहेब माफ कर दो साहेब, हमारा बच्चा है। तुमको पता नहीं कि तुम्हारे पानी पीने की जगह अलग है? साहब माफ कर दो साहब, छोटा बच्चा है साहब, अगली बार से नहीं होगा। ठीक है, माफ किया, लेकिन आगे से ध्यान रखना और समझा देना बच्चे को भी। जी साहब। ठीक है साहब। ठीक। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास पर रोक लगाता है। वहीं आर्टिकल 25 से 28 में व्यक्तियों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार दिया जाता है। चलो भाइयों, आज वोट का दिन है, वोट दे के आते हैं अपन। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे ये भीड़ लगाकर मत खड़े रहो, कतार में खड़े हो और एक एक करके वोट डालो। अगला
अगला। चलो बहनों, आज चुनाव का दिन है, हम भी वोट देने चलते हैं। हाँ बहन, सही कह रही हो। चलो चलो चलते हैं। क्या हुआ बहनों, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। साहिब, हम भी वोट देना चाहते हैं। अब ये भी देख लो। देख 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 विनोद, अब ये दिन देखना बाकी रह गया था क्या? औरतें भी वोट देंगी? हाँ हाँ, अरे देखो बहन, तुम्हारा काम चूल्हा चौका संभालना है, सरकार चुनने का काम मर्दों पर ही छोड़ दो। नहीं भैया, हमारा भी हक बनता है, हम भी वोट देंगे। माफी चाहता हूँ बहनों, हमारे देश में महिलाओं को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं। राइट फॉर वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड कास्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में यह सुनिश्चित किया कि हर वयस्क को वोट देने का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी लिंग या जाति का हो। आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 1935 में आरबीआई की स्थापना के लिए कोई नियम नहीं बनाया था, लेकिन उनके आर्थिक विचार, हिल्टन यंग कमीशन के सामने उनकी प्रस्तावना और मुद्रा प्रणाली पर उनके शोध ने इस पर प्रभाव डाला। उन्होंने एक किताब लिखी, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस पुस्तक का उपयोग आरबीआई की स्थापना के समय एक आदेश की तरह किया गया।